ओम शांति। ओम शांति। मुरली को दो तरीके से देखेंगे। पहले छोटी सी कहानी है, उसे सुनते सुनते पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। पिक्चर बनाने से क्या होगा, कहानी याद रहेगी, भूलेगी नहीं, ठीक है। और दूसरा, हम मुरली के लास्ट में इसी मुरली को फ्लो चार्ट के रूप में, सार के रूप में देखेंगे। तो आज 18 अगस्त 2025 है। तो मुरली को कहानी के रूप में सुनते हैं। एक बहुत बड़ा सारा जंगल था। उस जंगल के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सारा जंगल। आंखें बंद कर लो। एक बहुत बड़ा सारा जंगल। उस जंगल के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। उस जंगल के अंदर सभी लोगों के आगे अज्ञान के अंधकार का पर्दा है। किसी को भी ज्ञान का नेत्र नहीं है। सभी मुक्ति पाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, परंतु अज्ञान अंधकार के पर्दे के कारण रास्ता किसी को भी मिल नहीं रहा। कोई कह रहा है गंगा में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होगी। कोई कह रहा है तपस्या करने से मुक्ति प्राप्त होगी। कोई कह रहा है 84 लाख योनियों में तो आना ही पड़ेगा। तो सभी रास्ते को ढूंढ रहे हैं। जंगल के अंदर एक दिन एक बूढ़ा बाबा आता है, जो गाइड होता है, जिसको रास्ता मालूम है, और उसका नाम है भोलानाथ बाबा। वो गाइड, वो भोलानाथ बाबा करके कहते हैं कि मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। मीठे बच्चों, ये दुनिया एक बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट निभाती है। इसमें कोई भी एक्टर ऐड नहीं हो सकता, कोई भी एक्टर कम नहीं हो सकता। स्थायी मोक्ष यहाँ किसी को नहीं मिल सकता। मैं आया हूँ तुम्हें घर का रास्ता बताने। फिर भोलानाथ बाबा ने सबको समझाया कि हम सब आत्माएं शांति धाम से आती हैं, अपने समय पर लौट जाती हैं। ये 5000 साल का चक्कर बार बार चलता है। तो तुम बच्चे अब ब्राह्मण बनो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी मेरे जैसे गाइड बनो, सबको घर का रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। माताओं पर मैंने ज्ञान का कलश रखा है। अमृत सबको पिलाएंगी और संसार का ये उद्धार करेंगी। जैसे ही उन लोगों ने ये बातें सुनी तो वो बहुत खुश हो गए और उन्हें निश्चय हो गया, और उन्होंने कहा कि अब हम याद में रहकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे। सबको ज्ञान की चिता पर बिठाएंगे। शरीर निर्वाह करते हुए हम बाप की याद में रहेंगे। धीरे धीरे वो जंगल अंधियारे से उजियाले में बदल गया। जो लोग पहले भ्रमित थे, अब वो आत्म अभिमानी बन गए, और इस तरह बाबा बच्चे के गाइड बनकर सबको घर का रास्ता, शांति धाम का रास्ता दिखाने लगे। आंखें खोलेंगे। ईमानदारी से कहना, कौन कौन उस जंगल के दृश्य में था? ईमानदारी से। पक्का? पक्का? तो क्या कहा है गाइड ने? क्या कहा है गाइड ने कि यहाँ पर सबका ये पार्ट है। स्थायी मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। ना एक एक्टर इस बने बनाए ड्रामा से कम होता है और ना ही ऐड होता है। 5000 साल के बाद ये ड्रामा सेम टू सेम बार बार चलता है, बार बार चलता है। ज्ञान का कलश किसके सिर पर रखा है? तो ये क्या करेंगी? सबको अमृत पिलाएगी और सबका उद्धार करेगी। करेंगी? करेंगी? करेंगी या कर रही हैं? कर रहे हैं। 18/8/2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
जी बाबा। जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना कोई एक्टर ऐड हो सकता, ना कोई कम हो सकता। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में आए ही ना। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से बिल्कुल कोई भी छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। तो आपसे प्रश्न है, क्या फायदा होगा इस ड्रामा के राज को जानने से? दुनिया वाले हैं इस राज को नहीं जानते कि मोक्ष नहीं मिलेगा, वापस यहीं आना है, और हम इस राज को जानते हैं कि पाठ से कोई छूटेगा नहीं, चक्कर में सबको ही आना है। तो क्या फायदा क्या हुआ इस राज को जानने से? रितु बहन, क्या फायदा हुआ? दुनिया को ये राज नहीं पता, वो सोचते हैं मोक्ष मिलेगा, हमें पता है मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये राज जानने से हमें फायदा क्या हुआ? राजबहन, क्या फायदा हुआ? मतलब सतयुग में जन्म लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, देवी देवता बनेंगे। विमला बहन, क्या फायदा हुआ? कमलेश बहन, वे अपना पाठ अच्छा करेंगे, अच्छा पाठ करेंगे तो अच्छा आगे अच्छा पद मिलेगा। और इनके अलावा कोई का उत्तर है? भगवान हमें मिलेगा ये ड्रामा में। तो सही बात यही है कि हमने ये राज जाना है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते हैं, कर्म काटने के ऊपर और श्रेष्ठ कर्म बनाने के ऊपर, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ गया है कि इससे छूट नहीं सकते। जो आज कर रहे हैं फ्यूचर में यही कर रहे होंगे। अपना ही बनाया हुआ हम खुद ही खा रहे होंगे। तो इसलिए बाबा की वो मुरली चली पिछले महीने, जिसमें बाबा ने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पास्ट था वो आज प्रेजेंट है, जो आज प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भविष्य होगा हमारा 5000 साल के बाद इसी क्लास में, इसी तरह, इन्हीं कपड़ों के अंदर और इसी मनोस्थिति के साथ हमें बैठना पड़ेगा। इसके लिए आज हमें कैसा बन जाना चाहिए? जिसकी स्थिति को कोई भी परिस्थिति टच ना कर सके। तो ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम सतयुगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, आगे कुछ भी जानते नहीं थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ऐड नहीं हो सकता और एक भी एक्टर कम नहीं हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बोधि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से कोई भी निकल नहीं सकता, मोक्ष कोई भी पा नहीं सकता। तो ये बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं
उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। तुम जानते हो हम पाटधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। ये ज्ञान किनके जानने के लिए है? क्यों? हाँ जी, बुद्धि है उनके पास, समझने की शक्ति है, परंतु जानवरों के पास भी बहुत समझने की शक्ति है। तो जो रास्ता भटका है, रास्ते पर उसी को लाना पड़ता है। जानवर अपना रास्ता भटके ही नहीं है। भटके कौन है? हम तेज बुद्धि वाले सारे के सारे रास्ता भटक गए। इसके लिए जानवर तो जो कर रहे थे आज तक भी, वो तो मूक प्राणी, वो वही कर रहे हैं। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नया काम नहीं कर रहे, वो सेम टू सेम कर रहे हैं। परंतु इंसान हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे अगर किसी को पता चल जाए कि किसी को मालूम पड़ गया कि मैं चोरी ऐसे करता हूँ, तो अगले ही सेकंड उसका चोरी करने का तरीका बदल जाएगा। इतनी बुद्धि है। परंतु बिल्ली जैसे चोरी कर रही थी वो आज भी वैसे ही कर रही है। जहाँ से गेट खुला दिखा वहां आई, कुछ पड़ा है तो खा लिया, पी लिया और निकल गई। वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इंसान का अगर कुछ करना है, मतलब अंदर ठान लिया। बाबा ने क्या बोला मुरली के अंदर कल परसों कि कसम उठा ली है कि श्रीमत पर नहीं चलना, तो अब इसके लिए सारे दाव पेच लगाएंगे। नहीं चलना तो नहीं चलना। ये बुद्धि किसके पास है? हमारे पास है। इसलिए इस बुद्धि को सालिम बनाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए बाबा ने कहा ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए ये ज्ञान नहीं है। और मनुष्यों में भी ज्यादा कौन से मनुष्यों के लिए बिल्कुल ये ज्ञान है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा उतरे कौन है अपनी स्थिति से? वही उतरे हैं, योगी कहला रहे हैं। अब बाबा के भी बच्चों का क्या हाल हो रहा है? अब योगी कहला रहे, परंतु योग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या योग में नींद आ रही है, या योग में ध्यान इधर उधर जा रहा है। और खड़े होने पर बोलते हैं बाबा योग लगा ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी सजा है। और ये कौन से कर्मों की सजा है? जब शुरू में हम आए थे क्या हमारा योग नहीं लगता था? बताओ किसका योग नहीं लगता था? शुरू में तो लगता था। तो अब क्या हो गया? अब योग बढ़ना चाहिए था कि कम होना चाहिए था? चाहिए तो बढ़ना था, परंतु हो क्या रहा है? सेवाएं बढ़नी चाहिए थी, कम। योग बढ़ना चाहिए था, कम। अमृत वेले का टाइम भी बढ़ना चाहिए था, वो भी धीरे धीरे कम। हर चीज क्या होती जा रही है? कम। कारण क्या है? कारण ढूंढेंगे तभी तो निवारण होगा। तो इसके पीछे का पहले तो ये पता करो, क्या सच में ऐसा हो रहा है? ईमानदारी से। तो आत्मा कहेगी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है इसके पीछे का? आलस अलबेलेपन के भी पीछे का क्या कारण है? छोटी छोटी अवज्ञाएं। जो बाबा की छोटी छोटी बातों को हम लूज कर देते हैं, ये छोटी छोटी अवज्ञाएं ये बड़े बड़े आज्ञाओं का पालन नहीं करने दे रही हैं। इसलिए काम बड़े पर नहीं किया जाता है। काम किस पर किया जाता है? छोटी छोटी चीजों पर। जन्माष्टमी गई है, राखी गई है, ऐसे बहुत त्योहार जाते हैं। तो घर के अंदर जो माताएं होती है, जैसे भी सिंधियों का तो अब पूरा हुआ है सावन जाकर के, शीतला होने के बाद में, तो हर एक चीज जो भी ये व्रत आदि करते हैं या जो भी आप लौकिक में करते हो, कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो। शादी ब्याह होते हैं तो बड़ी चीजों का ज्यादा ध्यान, टेंट लगवाना है, कंदोई बिठाना है, ये कराना, ये तो मोटे मोटे काम 1 सेकंड में हो जाते हैं। भाई अपने आप एक फोन पे कर लेते हैं। ध्यान किन बातों पर देना पड़ता है? छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि उधर से 4 सासुएं आएंगी, एक को भी एक चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात के अंदर कमी रह गई तो वो जो कन्या है उसको पूरी जिंदगी वो एक ही बात सुनाते रहेंगे। तो छोटी छोटी बात पर ध्यान। इस मार्ग के अंदर भी बुद्धिमान वो है जो बड़ी बड़ी चीजों पर नहीं,
छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। बड़ी बड़ी चीजें कौन सी? मेरी सेवा, तेरी सेवा, मेरा सेंटर, तेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, तेरे जिज्ञासु, ये मोटी मोटी बातें, ये हो जाएंगी अपने आप। मेरी दीदी, उसकी दीदी, ये मोटी मोटी बातों पर ध्यान थोड़ा कम देना है। ध्यान किस पर देना है? मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं, मेरा योग कहाँ है, मेरी पढ़ाई कहाँ है। इसलिए बाबा ने बोला कि ये जानवरों के लिए नहीं है। मनुष्य ही कहते हैं हम यहाँ एक्टर्स हैं, पाठधारी हैं, ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वो तो है निराकारी दुनिया। उसमें कोई खेलपाल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता है। प्रलय कभी भी नहीं होती है, ये बाबा ने ही बताया है। प्रलय कभी नहीं होती है। विनाश का जिक्र सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियां करती है, लेकिन विनाश को क्लियर भी ब्रह्मा कुमारियों ने किया है कि जैसा विनाश संसार ने सोचा है वैसा कभी होगा ही नहीं। तो प्रलय नहीं होती है। शास्त्रों में दिखाया है, महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए और बाकी 5 पांडव बचे, और वो भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। तो इसे समझते हैं कि प्रलय हो गई है। ये सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इसने फिर कैसे दुनिया को पैदा किया? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं हर बात में सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब वो फिर आएंगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा ने कहा ड्रामा के एक्टर्स होकर के और ड्रामा के आदि मध्य अंत को, ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो उसको बेसमझ कहेंगे ना। आदि मध्य अंत और समयावधि, बाबा ने कहा ये नहीं जानेंगे तो बेसमझ ही कहेंगे। समझाने से भी नहीं समझते हैं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे दी है। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तो तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उसको भी नहीं जानते हैं। कल किसी से मुलाकात हुई थी तो हमने बोला मनाली जन्माष्टमी, बहुत रात को 1 बजे थाली बजाई, 12 बजे वो सब कुछ। मैंने कहा अब आगे क्या? अब घर में लल्ला आ गया, अब आगे क्या? घर में बच्चा पैदा हो गया, सबको खिला दिया पिला दिया, धूम मचा दी, नाच लिए, थाली बजा दी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। किया सभी ने, हमने भी किया, आपने भी किया, हम सब ने किया। तो जन्म तो हो गया, अब आगे क्या? आगे क्या मनी बहन? उस पे चलेंगे। पार्वती बहन घर में आ गया है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो गया। अब आगे सुरेंद्र भाई जी अब आगे राजकुमार भाई जी अब आगे क्या? अब क्या करना है? अब उसका पालन करेंगे। हरी माता जी अब आगे क्या? वही जाने जिसने दिया है लल्ला वही जाने। कुसुम बहन अब आगे क्या? जन्माष्टमी मना ली, अब आगे क्या? याद करो बाबा को योग। अच्छा कृष्ण आया और याद करे बाबा को? अभी आया ही नहीं, समझ लो आ गया।
हमने घर में सेलिब्रेट किया ना जन्माष्टमी, घर में यहाँ पर सबका। जो घर पे नहीं करते हैं उनके लिए बाबा ने सिस्टम बनाए हैं। ब्रह्मा कुमारियों के लिए होली, दिवाली, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्ले करते हैं। वो कल मुझे कह रहे थे संडे की क्लास में, कहते दीदी अब राधा अष्टमी भी आएगी 31 तारीख को, हमें कौन सा प्ले करना है। तो हमें तो नहीं मालूम राधा अष्टमी का, वो बता के गए हैं 31 तारीख का। तो कहने का भाव है ये सभी चीजें हो रही है। और बाबा के ज्ञान में चलने वाले हम बच्चों को, खास ब्रह्मा कुमारियों को ये बात पता है कि ये होली सच की होली है ही नहीं, ये दिवाली सच की दिवाली है ही नहीं, ये जन्माष्टमी सच्ची की जन्माष्टमी है ही नहीं। लेकिन फिर भी मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? क्यों मना रहे हैं? क्यों आरती कर रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं थालियां? क्यों मना रहे हैं? तो वहाँ नानी के पास होता है, दादी के पास, वो इतनी बिजी हो जाती है उसमें, जब तक वो 5 साल का नहीं होता है उसकी देखभाल सारा दिन, उसके बाद तो उसके पास कुछ टाइम नहीं होता क्योंकि छोटा बच्चा है ना पास में। कृष्ण आ गया हमारे लोगों को बात कैसे बिल्कुल। तो हम सेवा केंद्रों पर रहने वालों को तो ये बिल्कुल पता है कि असली के त्योहार है ही नहीं। दिवाली पर सब दिया जला रहे हैं परंतु अंधेरा अंदर पड़ा है। रंग वाले दिन पर सब रंग लगा रहे हैं परंतु रंग में कोई रंग ही नहीं रहा, काला पीला ही हो रहा है केवल। सब कुछ पता है लेकिन फिर भी सेवा केंद्रों पर क्यों मनाया जाता है? मनाने के पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि ज्ञान में चलने वाले जो भाई बहने हैं वो ज्ञान में आकर के बिल्कुल ही बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा के वो बन जाते हैं तो वो कई सारे त्योहारों को इंडिविजुअल सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो ये बाबा ने एक ग्रुप बना दिया, एक संगठन बना दिया कि तुम संगठन वाले इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर लो, जिसके अंदर पिछला यादगार भी मना लो और उसका रहस्य भी जान लो और अब लक्ष्य क्या धारण करना वो भी कर लो। तो ये परिवार के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो लल्ला तो आ गया, बाकी करना क्या है? तो बाकी यही करना है कि घर के अंदर जैसे बताया कि जो आ जाता है, घर के अंदर किसी के बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो पति पत्नी अभी तक कैसा भी जीवन जी रहे थे, लेट सो रहे थे, उठ रहे थे, कुछ भी खा पी रहे थे, कैसे भी लड़ाई झगड़े बातें कर रहे थे, परंतु बच्चा आने के बाद इतनी कॉन्शियस उनको हो जाती है कि इसके सामने कोई भी गाली गलौच नहीं देनी, कोई मोबाइल टीवी नहीं देखना, कुछ भी ऐसा नहीं। ऐसे कृष्ण को अगर हमने जन्म दे दिया है, समझ लो कल किया ही है परसों, तो अगर ये हो गया है तो हमारे घर का वायुमंडल अब किसके जैसा हो जाना चाहिए? प्योर। इतनी पवित्र आत्मा के हिसाब से घर के रसोई के अंदर सारा अपवित्र भोजन बाहर, अपवित्र बातें बाहर, अपवित्र वायुमंडल, टीवी, फोन सब क्या हो जाना चाहिए? बाहर, अपवित्रता। क्योंकि घर के अंदर कौन बैठा है? श्री कृष्ण नंबर 1 पवित्र आत्मा। अब ये भक्ति मार्ग के अंदर क्या हमें सिखाया गया, बताया गया? कृष्ण को जन्म देना है ये बताया गया। थाली बजाओ सबने कॉपी कर लिया, हम लोग ही नहीं बजाते थे, जैनी लोग थाली थूली, हमने भी थाली बजाया, सब कुछ किया। लेकिन उसके अगले दिन से प्रोजेक्ट कौन सा लेना है? तो प्रोजेक्ट ये लेना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है और उस आत्मा के जैसा घर में माहौल बनाना है। काम शुरू हुआ है अब बिजी रहने वाला। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते भी नहीं, जिसकी भक्ति करनी होती है उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाप के द्वारा, तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का तुम्हें मालूम है। वो बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड, तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के। यथा बाप गाइड तथा बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वो परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें भी खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी दुनिया अब खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आएगी।
सतयुग में सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते, गरीब तो बेचारे गंद में झोंपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोंपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वो जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो उन गरीबों को जबरदस्ती उठाते रहते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वो भी स्थायी सुखी नहीं है। चलो गरीब तो दुखी हैं, दुखी को दुनिया और दुखी कर रही है, लेकिन जो अमीर होते जा रहे हैं इनके घर उजाड़ उजाड़ करके, क्या वो सुखी हैं? पूरा एरिया सुखी नहीं है। अब पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर सबसे जो अब चीज आ रही है उठ करके, वो यही आ रही है। पहला था नशा, जिसने पंजाब को खत्म कर दिया। अब दूसरी चीज है जो टॉप लिस्ट पर है, वो है वहां के युवा ही वहां नहीं है। घरों के अंदर या तो बूढ़े माँ बाप रह गए हैं या बूढ़े दादा दादी रह गए हैं, उसके अलावा और बड़ी बड़ी कोठियां, बंगलों की तरह घर है एकदम, और वो सारे क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं। सब कहाँ जा रहे हैं, युवा ही नहीं है वहां पर। और वहां पर जो युवा है वो सारे कहाँ के, वो हमारे इधर राजस्थान के, हरियाणा के इधर के उठ उठ करके उधर जा रहे हैं पढ़ाई जॉब आदि आदि करने के लिए। बिहार की तरफ से आ रहे हैं जॉब आदि करने के लिए। तो ये तो बाबा ने कहा जो सुखी भी हो रहे हैं, क्या वो स्थायी सुखी हैं? नहीं है। अगर सुख होता तो फिर क्यों कहते कि ये कागविष्टा के समान सुख है? सुख होता तो क्यों क्लबों में जाते अपना तनाव खत्म करने के लिए, डिस्को में जाते क्यों अपना तनाव खत्म करने के लिए? बहुत दुख है। शिव भगवानुवाच, और अब बाबा ने आप लोगों को क्या जिम्मेवारी दी है खास। शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी जी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, ऐसे ही तो गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ा रहता है। कहाँ फिर वो किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे कोई भी काम नहीं होते। बाबा मुरली में, ये उस जमाने की मुरलियां हैं, तब का भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं कि सिस्टम कैसे चलता है, कहाँ का गंद कहाँ जा रहा है, कैसे अमीर गरीबों के हक को ले रहा है। तो बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे कोई भी काम नहीं होते हैं, वहां तो अनाज भी ढेर होता है। तो ये सारा गंगा का गंदा पानी कहाँ जाता है, खेतों में जाता है। और वो खेत से अनाज जो आता है वो कौन खाते हैं, हम खाते हैं। इसलिए अब डॉक्टर्स कह रहे हैं अनाज को थोड़ा कम कर दो, कच्चे पर हो, कच्चे पर हो। वो उसका कारण यही है। तो अब पाप धो धो करके खा रहे हैं खुद, तो बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसलिए तो कई लोग फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, पहले तो इतना अनाज खाते थे तो भी कुछ नहीं होता था, तो पहले काम बहुत करते थे, अनाज खाते थे तो है, मेहनत भी बहुत थी, दूध पीते थे तो मेहनत भी बहुत करते थे। और अभी खाना उतना ही है, परंतु खाना शायद उससे ज्यादा है। मतलब अगर कोई कह दे ये पौष्टिक आहार है, ये खाना है, तो अब हम ऐसे हैं कि हम पौष्टिक आहार भी खा लेंगे और जो रोटी पड़ी है दो चार वो भी खा लेंगे। होना एक था इसमें से कि ये छोड़ करके ये खाओ, पर हमको सब खाना है। तो हाँ, तो ये देखो ये रीजन बाबा ने ऐसे बताए हैं। सत्युग में से कोई काम नहीं होते, वहां तो ढेर के ढेर अनाज होता है, पैसा थोड़े खर्च करना पड़ता है। बाबा तो अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं तो हर चीज सस्ती रहती है। तो वहां पर पैसे का काम सुना ना उस दिन की मुरली के अंदर कि कम से कम सिर्फ रिवाजी तौर पर पैसा यूज होगा। रिवाजी तौर पर क्या, कहीं के किसी के शादी है तो वहां जा करके सोने की मोहरें या ऐसी कोई चीज दे दी, अशरफियां दे दी, है ना। किसी के
कृष्ण पैदा हुआ, राधा पैदा हुई, तो वहां पर नाम मात्र पैसे का यूज करते हैं। बाकी सत्युग में सारा काम कैसे चलता है? लेन देन पर, क्योंकि परिवार है वो एक, कि आप हमें, आपके पास अनाज है तो आप अनाज दे दो, हमारा कपड़ों का व्यापार है, हम इसके बदले में आपको एक ड्रेस दे देते हैं तैयार करके। ऐसे होता है वहां पे, पैसे थोड़े ही खर्च करने पड़ते हैं। हर चीज सत्युग में बहुत सस्ती होती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे अभी पतित से पावन बनो। तो इतनी सस्ती दुनिया में जाना है जहाँ कोई खर्चा नहीं होता, मिल बांट के काम चल जाते, जानने की नहीं जाना। तो बाबा ने कहा पतित से पावन बनो। युक्ति बाबा बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है पत्थर एकदम। जो पारस बुद्धि थे वो अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने के लिए आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, सो भी गोल्डन एज विश्व का। ये है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, यहाँ कोड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच। तुम माताएं, अब लल्ला को दिया है ना, घर में लाया है, तो अब क्या करना है? तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। यह है कर्तव्य, जिम्मेवारी, ताज। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज और सेवा का ताज। तो कितनों का उद्धार कर दिया है? इतना मौन में नहीं बैठना। वो कहते हैं कि दीदी हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें, अब किसी को उद्धार करवाना ही नहीं है तो हम क्या करें? जिनको नहीं कराना उनको छोड़ दो ना, बहुत है जिनको करवाना है। बाबा ने कहा जंगल सारा खाली पड़ा है, शेरनी बन के बाहर निकलो तो सही। और शेर कभी शिकार नहीं करता है। शिकार कौन करती है? शिकार करके कहाँ लेके आती है? शेर के पास लेके आती है कि ये शिकार करके लाई हूँ, ये लो। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं माताओं को ज्ञान का अगर कलश दिया है तो ये करेगी सबका उद्धार। तो उद्धार करो और पकड़ पकड़ करके अपने अपने सेवा केंद्रों पर लेकर के आओ। चलो आपको हम कोर्स कराते हैं। बच्चों की क्लासेस अलग चल रही है, नयों की क्लासेस अलग चल रही है, बाबा के बच्चों की क्लासेस अलग चल रही है। कहीं तो किसी एक आधे को पकड़ करके लेके आए, इसका मतलब शिकार नहीं कर रहे हैं। अब बनेंगे। तो इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि कल की संडे की मुरली में 2 ही बातों पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। एक समय, दूसरा और स्वयं का स्वमान और समय का महत्व। बाबा ने कहा किसके पास है अपना मौत का लेखा जोखा, कि जो बता दे हाँ कि ये सर्टिफिकेट है भाई मेरा, मृत्यु प्रमाण पत्र। बाबा, बच्चों ने कहा कि बाबा 10 साल बाद विनाश होगा कि 20 साल बाद विनाश होगा। बाबा ने कहा उसको तो छोड़ो, वो कब होगा? अपने शरीर का कोई भरोसा है? तो अभी तक भी हमको ज्ञान में चलते चलते 7, 8, 10, 15 साल हो गए और हम अभी तक भी शेरनी नहीं बने हैं, तो कब बनेंगे? तो ये सोचने का विषय है। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। अब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। सब माताएं मत सोच लेना कि हमारे लिए। जो माता उद्धार कर रही है, नई दुनिया भी उसी के लिए बाबा कहते हैं कि जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। कितने समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि तो सब कुछ करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में तुम मुझ माशूक को याद करते आए,
कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वो है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान की चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिरे तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उतना ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि तो धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। हाँ, आज भाइयों को थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि बाबा ने कहा कि तुम्हारे और इनमें कोई भेदभाव नहीं किया। तुम कमाई के अंदर बिजी हो ना, क्योंकि कमाओगे। अब माताएं उद्धार करने के लिए चली जाएंगी, अब शिकार कर करके लेके आएंगी। अब उनको यहाँ ला करके बिठा के तो नहीं छोड़ना। उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करनी है। व्यवस्था के लिए धन चाहिए। अब वो पैसा, वो धन, वो सारे के सारे चीजें वो कौन लेकर के आएगा? वो जो कमाने के लिए बाहर गए हैं वो अपना सफल करेंगे। और माताएं भी अगर जो सफल कर रही है वो खुद का कमाया हुआ कर रही है। वो भी कोई तो घर से निकल रहा है, उसी या निकला है या निकला था कभी। पेंशन जिसको आप बोलते हो या सैलरी जिसको आप बोलते हो, दोनों ही तरीके, या तो कोई गया था या कोई जा रहा है। उन्हीं का ही तो कमाया हुआ ला रहे हो। और किसका डालते हो? मंदिरों में, सेवा केंद्रों में, गुरुद्वारों में, उनका ही तो है। इसलिए बाबा ने कहा फुर्सत सारी किसको है? माताओं को है। इसलिए कलश माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को पूछते, अभी तुम्हें बाप फिर कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करते। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर, अंत से लेकर आदि पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है। वो स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। अवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी में आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हमको आना ही नहीं है सत्युग में, हमें तो सीधा परम धाम में रहना, हमें तो यही पसंद है, हम तो वहां ही बैठे रहें। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता है। ड्रामा में नूत है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे, बाकी सारा समय शांति धाम में रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तो श्रेष्ठ कर्म जब होते नहीं है ना इंसान से, तो उस समय सबसे अच्छा तरीका यही होता है बोलने का कि हमें तो सत्युग में आना ही नहीं, इसलिए हम क्यों पवित्र बने, हम क्यों लहसुन प्याज छोड़े, हम क्यों धारणाएं करें, हम क्यों मुरली क्लास, क्योंकि हमें तो भाई शांति धाम में रहना है। वो ऐसे नहीं बोलते हमसे पुरुषार्थ नहीं होता तुम्हारी तरह 4 बजे उठने का। तो ऐसों को बाबा भी कहेगा कि तुम शांति से मेरे पास ही बैठो ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेहनत की है, वो जाकर के राजभाग तो होंगे नहीं, तो वहां जाकर के भी टांग गड़ाओगे बीच में। इसलिए बाबा उनको चुपचाप कहाँ बिठा देता है? ऊपर ही बैठा के रखता है। तो लेकिन बाबा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा हाँ बैठो आराम से, लेकिन जो देवकुल में आएंगे वो पूरा पाठ बजाएंगे। तो ये बेहद का ड्रामा है। तो आज मुरली किस पर चली है? ड्रामा के ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो मुरली के अंदर तो बाबा ने विशेष माताओं को, लेकिन केवल माताओं के लिए नहीं है, ये कुमार कुमारियां, अदर कुमार, सभी के लिए है ये पॉइंट जो बाबा ने कहा। धारणा का मुख्य सार पहला, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञानामृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, शरीर निर्वाह धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है
और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वो विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो जो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारी पने में भी महान रहेंगे। स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान को अच्छी तरह सुनाने वाले को बाबा ने ज्ञानी नहीं बोला। बाबा ने किसको ज्ञानी बोला है? जो आत्म अभिमानी रहता है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो, तब बाप समान बन जाते हो। तो बाबा के प्यार में आज क्या करने के लिए बाबा ने कहा? बाबा के प्यार के अंदर, बाबा की याद के अंदर जो मैंपन का त्याग करने की वृत्ति में होते हैं, उनसे ही बाप दिखाई देता है। तो इसलिए किसका त्याग करना है? मैं। तो ये मैंने हमारी बुद्धि को बिल्कुल कैसा करके रखा है? खत्म करके रखा है। ज्ञान अभी तक पूरा सुना ही नहीं है, ज्ञान में अभी तक पूरे आई नहीं है, कुछ भी अभी तक सेवाएं, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं हाथ में लिया है। और मैं कितना बड़ा है, मैं कितना बड़ा है, जमीन से आसमान को भी पार कर रहा है, शायद परम धाम से भी ऊपर। मुझे नहीं पूछा, मुझे स्पेशल नहीं कहा, मुझे नहीं बुलाया। तो अपने आप से पूछो, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे स्पेशल पूछा जाएगा? ऐसा मैंने कुछ किया है जो मुझे स्पेशल बताया जाएगा, पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा? बाबा का थैंक्स करो कि हम उन संगठनों का हिस्सा हैं जहां पर हमारे पास कॉल जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास मैसेजेस भी जा रहे हैं, जहां पर हमारी सखी बहनें हमें आकर के बार बार बता भी रही हैं, जहां पर बार बार हमें कुछ कुछ करने के लिए अवसर भी रोज रोज मिल रहे हैं। और इसके बाद भी हम सारा दिन क्या करते रहें? मैं। तो भगवान को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और कितने सारे आज साधु समाज है सारा, ब्रह्मा कुमारियों को तो अलग करो, जितना भी साधु संत, ये जितना भी बहुत सारे लोग हैं जो कई अपने रास्ते से भटक भी रहे हैं, लेकिन कितने सारे असली साधु संत महात्माएं हैं वो डरे हुए हैं। किनके कारण? आने वाले जिज्ञासुओं के कारण, कि ये सारा दिन मैं करते हैं, और अगर गलती से इनकी में हाँ नहीं मिलाया तो ये हमें दान कैसे करेंगे, ये हमें खाने को भिक्षा कैसे देंगे, ये नहीं आएंगे तो हमारे प्रवचन कौन सुनेंगे, ये नहीं आएंगे तो। और इसी घमंड के अंदर जितने भी जिज्ञासु हैं, भगत हैं या जो भी बोल लो उन लोगों को, तो आने वाले इसी घमंड में है कि हम जा रहे हैं इसलिए इनके प्रवचन चल रहे हैं, हम जा रहे हैं इसलिए इनके आश्रम चल रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा है? जब भगवान कह रहा है कि मेरे सेवा केंद्र ही सेवा केंद्रों पर बैठे हुओं के कारण नहीं चल रहे, वो मेरे कारण चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्यागा और सभी लोग ऐसे हो गए कि अब क्या, कितनों को तो उनके माँ बाप ले गए और कितने खुद ही छोड़ के चले गए, क्योंकि जिसके पीछे है वही चला गया। कौन सा सत्युग और कौन सा स्वर्ग? लेकिन खुद कुछ थे जो डटे रहे। कारण क्या था? बाबा की पधरामणि हुई, और बाबा की पधरामणि होते ही बाबा का पहला वाक्य यही था कि ये यज्ञ ब्रह्मा का नहीं, ये यज्ञ शिव का है। तो फिर इसमें कौन मैं और कौन तू? लेकिन ऐसा करके अपना खाता कौन खराब कर रहे हैं? और आज की मूल्य ड्रामा पर चली है,
एक संगम युग का खाता नहीं खराब कर रहे हम। हर कल्पांतर के अंदर जो संगम युग आएगा उसमें ये मैं हमें लेकर के बैठ जाएगा। इसलिए अपने मैं का क्या कर देना बहुत गहरा है आज का, क्योंकि अगर इस अव्यक्त इशारे में ये बात आ गई है कि तुमसे बाबा दिखेगा, भगवान मुझसे दिखेगा, ये बात छोटी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए त्याग सिर्फ कितना है, एक शब्द का मैं, ना कोई आगे शब्द ना कोई पीछे अक्षर, एक अक्षर है मैं बस, और एक मात्रा और एक मैं, बात ही खत्म। इतने से मैं का त्याग करना है और मुझसे कौन दिखने लग जाएगा, बाबा दिखने लग जाएगा। तो सच में मालूम पड़ता है कि मैं इतना सा नहीं है, मैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तभी तो बहुत बड़ा भगवान हमसे दिखेगा। तो ऐसे तो किसी भी प्रकार का झूठा अहंकार या झूठा मैं अपने दिल के अंदर बसा करके नहीं रखना। तो आज की मुरली का सार सुन लेते हैं। ड्रामा का राज बाबा ने बताया, मोक्ष यहाँ किसी को स्थायी नहीं मिलता है, यहाँ सभी एक्टर हैं, एक भी एक्टर ना कम होता है ना ज्यादा होता है, ठीक है। ये सभी खेल है, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, बाकी जितने रहने हैं बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सबका एक्ट वैसा ही चल रहा है, और सभी अपना समय अपने पार्ट पर निभाते हैं। शिव बाबा की भूमिका मुरली के अंदर बताई गई है कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा गाइड है, शिव बाबा लिबरेटर है, शिव बाबा भोलानाथ है, शिव बाबा पतित पावन है, शिव बाबा भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं और शिव बाबा सबको वर्षा देते हैं। आत्मा की यात्रा के बारे में बताया कि आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, साकार शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाती है, वापस शांति धाम को लौटती है और फिर वापस चक्कर में आती है और चक्कर को रिपीट करती है। युगों के आज की मुरली में पांचों युगों की चर्चा हुई है। सत्युग का भी जिक्र आया है कि हीरे समान जीवन होता है, देवताई राज्य होता है। त्रेता के लिए भी मुरली में है कि चंद्रवंशी अर्थात थोड़ा कम हो जाता है। द्वापर रावण राज्य की शुरुआत, कलयुग दुख है, गंदगी है, कोड़ी समान जीवन है, जिसमें बाबा ने अनाज नदी सबका कह दिया। संगम युग में बाबा ने कहा कि संगम का आना अर्थात परिवर्तन होना, और धारण करने वाली बात है कि सच्चे ब्राह्मण बनना है, ज्ञान चिता पर सबको बिठाना है और सबको प्यारे बाबा की याद दिलानी है। तो आज की मुरली में सबको अपना कर्तव्य मिल गया है, अब अपने कर्तव्य को निभाना भी है। और कल सभी ने टेस्ट दिया, पेपर किस किस ने दिया है? दस ने। तो आज भी पेपर एक बारी और देना है, जिन्होंने नहीं दिया वो आज दे लेना, ठीक है। लिंक वहां पर नहीं हटाएंगे, लिंक पड़ा है। और दूसरा कि जिन आपने पेपर दिया तो नंबर तो मालूम पड़ ही गए होंगे, तो नंबर अभी अगली भर्ती शुरू होगी, 1 या 2 दिन के अंदर ही वो अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, कल तक कर देंगे, क्योंकि अभी पेपर हम भी नहीं देख पाए हैं। तो मैं बता देती, वरना कौन टॉप किया है बाहर से और हमारी क्लास में से, अभी कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि 5:15 बजे भी कोई ने पेपर दिया है ऐसा नोटिफिकेशन आया था। तो एक बार फिर सोचा आज भी जिसको पेपर देना है वो दे लो अपना पेपर। और दूसरा, जिन्होंने पेपर दे दिया है, आप लोगों ने जिन्होंने पेपर दे दिया, सुनने वालों ने भी जिन्होंने 1980 की मुरली का पेपर दे दिया है, जो जो प्रश्न गलत हुए हैं, आज नहीं, अब तो आज तो पेपर है, कल ही भेजेंगे, तो जो जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं कैसे मालूम पड़ेगा? एक बार और पेपर देना पड़ेगा आपको। आज शाम को 5 बजे के बाद में आपको सभी पेपर के सारे प्रश्न वो लिखित में भेज दिए जाएंगे। तो जिसको भी पेपर देना है शाम के 5 बजे से पहले पहले देना, और उसमें से जितने भी प्रश्न आपके गलत होते हैं वो फिर लिखित वाले प्रश्न उत्तर आएंगे, उसमें से देख लेना मेरा कौन सा नंबर वाला गलत हुआ था। जो गलत हुआ है उसको 3 बारी लिखना है। कितनी बारी लिखना है? ऑप्शन नहीं लिखना है, प्रश्न की लाइन लिखनी है, सीधा उत्तर लिखना है, प्रश्न की लाइन और सीधा उत्तर। जो प्रश्न गलत हुए हैं उन प्रश्न उत्तरों को 3 बारी लिखना है। यही आपकी सॉफ्ट पनिशमेंट है, क्योंकि एक मुरली होने के बाद भी सिर्फ एक के नंबर मैंने देखे जिसके 45 में से 44 आए हैं, 45 में से 44 नंबर आए हैं। माता ही है जो सेवा केंद्र पर भी जाती है, सेंटर की सेवा भी करती है, घर में बच्चे भी हैं जिनके पोते पोतियां आदि, ऐसी वाली माता है।
उसके 44 नंबर आए हैं। तो इसके लिए आपके लिए इस बारी पनिशमेंट है। तो क्योंकि नंबर कम आने का कोई मार्जिन नहीं था, लेकिन आए तो हैं 33, 34, 35 ये नंबर आए हैं, अच्छे हैं हर बारी से। परंतु कुसुम बहन के 35 नंबर आए हैं, एक दो जनों के मेरे को याद है 33 नंबर आए हैं, ऐसे ऐसे, बाकी याद नहीं है। ठीक है, ओम शांति। नहीं, रेड लाइट।